देखो भाई, बांग्लादेश जो है ना अब हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर रहा है, मतलब लेटा लेटा के इनकी बेइज्जती कर रहा है। पहले पाकिस्तान को बुलाया, उनको अपने घर में बुलाया और सीरीज में पस्त करके वापस भेज दिया। तो पहले तो ये हाल किया पाकिस्तान का कि 2-1 से सीरीज में उनको नेस्त नाबूद कर दिया। और अब जो पीएसएल, जिसको ये कह रहे हैं कि इस बार आईपीएल को टक्कर देगी, 26 मार्च से 3 मई तक खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान ने 2 टीमों को भी बढ़ा दिया है। उसमें 6 बांग्लादेशी प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अब उनके पार्टिसिपेशन पर सस्पेंस बन गया है दोस्तों। एक बड़ी हैरानी हुई कि मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि दुनिया हमारे साथ खड़ी है। भाई कहां खड़ी है दुनिया आपके साथ? बांग्लादेश की मदद की है। बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए, हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक। हमने मदद तो की कि बांग्लादेश के 6 क्रिकेटर्स जिनको बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दिया हुआ है। अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, उस पर बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पीएसएल में जा पाएंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। आप सबको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट एक वर्ल्ड वॉर 3 वाला मामला चल रहा है और बांग्लादेश ने जो है पीएसएल के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं, क्योंकि पीएसएल में जो बांग्लादेश के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हैं वो पिक किए गए थे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वी आर ब्रदर्स। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि वी आर फ्रेंड्स। अब मसला ये आ रहा है कि दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने और किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक अपने प्लेयर्स को किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस जारी नहीं किया। मतलब कि बोर्ड ने एनओसी दिया हो और उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा हो कि बोर्ड ने कहा हो कि अब ये गवर्नमेंट जाने और प्लेयर जाने के वो इनको जाने की इजाजत देते हैं या नहीं। लेकिन बांग्लादेश जो कि वी आर ब्रदर्स है, वहां पर कहानी ये कि एनओसी तो जारी कर दिया गया बोर्ड की तरफ से, लेकिन साथ में ये कहा गया कि भाई इन तमाम तर प्लेयर्स को गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है। इस तरीके से पॉलिटिक्स में दुनिया भी इनके अगेंस्ट जाती है ना, और जा भी रही है। इसी तरीके से क्रिकेट में भी क्रिकेट बोर्ड इनके अगेंस्ट जाएंगे कि यार क्या घटिया हरकतें कर रहे हो। अभी इवेंट शुरू होने दो, जब इवेंट शुरू होगा ना, और अगर अब बांग्लादेश जो है वो मना कर रहा है तो वो सबको पता चल जाएगा कि इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। स्टोरी में एक ट्विस्ट आया है, आपको बता दे। पीएसएल पाकिस्तान की एक लीग है पीएसएल, जहां पर बांग्लादेश के काफी प्लेयर्स वहां पर खेलते हैं और उसी की वजह से अब आपको बता दें इन प्लेयर्स को शायद गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी ना मिले। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑपरेशंस के जो हेड हैं, नाजमुल आबदीन उनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब पाकिस्तान में थोड़ा ज़रा सिक्योरिटी के हालात जो है ना वो टाइट हैं। उनका अफगानिस्तान के साथ चल रहा है भसड़, तो हम गवर्नमेंट की क्लियरेंस मिलेगी तो फिर अपने लड़कों को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भेजेंगे, वरना नहीं। पीएसएल में अगर आज की डेट में बांग्लादेशी नहीं खेलने जा रहे, थोड़े दिन में तो इथोपियन से थप्पड़ मारने के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुलाने की? तो जाएंगे जिम्बाब्वे तो कुचल देगा इनको, क्योंकि पान का टका ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये बांग्लादेशी कल इंडिया की गोदी पे बैठे हुए थे, इंडिया ने ठुड्डे मार के निकाला, पाइन हमारे पास आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने सपोर्ट किया भाईजान। फिर जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो इन्होंने बोला जी ये तो पाकिस्तानियों ने बोला था कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना। उसके बाद अब बात यार खत्म नहीं होती। ये भाजी पीएसएल में बांग्लादेशी प्लेयर आएंगे तो पीएसएल ब्रांड बन जाएगी, पीएसएल का लेवल अलग हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी आ रहे हैं, पाइन वर्ल्ड चैंपियन टीम आ रही है, टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन आ रही है, पाइन बांग्लादेश की टीम आ रही है, ठीक है। हमें नहीं थी टेंशन कि हमारे पास विराट कोहली नहीं है, हमारे पास पैट कमिंस नहीं आ रहा, रोहित शर्मा नहीं आ रहा, हमारे पास स्टार्क नहीं आ रहा। हमें इस चीज की खुशी थी कि बांग्लादेश वाली ब्रांड टीम। यार तो ये पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो हम पीएसएल के लिए भेजे या ना भेजे। अपनी किश्तियों को जलाने के लिए तैयारियां आपके साथ कर ली थी। हालांकि बहुत ही बेवकूफाना हमारी ये अप्रोच थी, हमारी बहुत ही बेवकूफाना ये सोच थी, और जिन जिन लोगों ने वो फैसले लिए थे आज दे विल बी लुकिंग इनटू देमसेल्फ एंड दे विल बी क्वेश्चनिंग क्या हमने सही किया था। बांग्लादेश का तो मतलब वही निराला है सिस्टम, क्रिकेट सिस्टम ही निराला है। यानी कि वो शकीबुल हसन के फॉर्मर कैप्टन्स और अभी जब ये मतलब केयरटेकर गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, तो यानी कि उन पे इतने केसेस लगा दिए गए, वो बांग्लादेश नहीं जा सकते, पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल। अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो कहती है जी फास्ट ट्रैक करके इनके केसेस सारे सुने जाए, उनको क्लियर किया जाए। तो हालात यहाँ बदलने में, हमारे खित्ते में हालात बदलने में, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज करने में ज़्यादा कोई टाइम लगता नहीं है। लेकिन यू नो इट्स अ लेसन टू बी लर्न दैट यू शुड ऑलवेज लुक आफ्टर योर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट।
हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है ना, जब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता है, हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग इज़ नॉट टू बी रैंक्ड इन एनीवेयर इन द टॉप 10 लीग्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। जितने वहाँ मसले हुए हैं पैसे देने के, मतलब जो लास्ट हुआ है BPL, उसमें तक अभी तक मसले चल रहे हैं कि जी पैसे क्लियर नहीं हुए ओवरसीज़ प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया, कोचेस ने खेलने से मना कर दिया, इतना मतलब स्कैंडल रिडन लीग। और उसके लिए हमारे बोर्ड ने, यानी हमारे कोई 2 डजन प्लेयर्स को क्लियरेंस दे दी कि जाओ जी खेलो बांग्लादेश लीग में, आराम से जाके खेलो। वो जाके 2 डजन प्लेयर्स जाके पाकिस्तान की खेल रहे हैं बांग्लादेश लीग में, एंड मतलब देयर प्रेजेंस इज इंश्योरिंग कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता रहे, ठीक। और उल्टा हमें क्या फेस करना पड़ रहा है कि जी बांग्लादेश गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी तो बांग्लादेश के प्लेयर्स आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। ये हाल है यार। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है, इनको कख नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन का या इंटरनेशनल क्रिकेट रिलेशंस का। भाजी PSL में बांग्लादेशी प्लेयर आएंगे तो PSL ब्रांड बन जाएगी, PSL का लेवल अलग हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी आ रहे हैं, पाइन वर्ल्ड चैंपियन टीम आ रही है, टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन आ रही है, पाइन बांग्लादेश की टीम आ रही है, ठीक है। हमें नहीं थी टेंशन कि हमारे पास विराट कोहली नहीं है, हमारे पास पैट कमिंस नहीं आ रहा, रोहित शर्मा नहीं आ रहा, हमारे पास स्टार्क नहीं आ रहा। हमें इस चीज की खुशी थी कि बांग्लादेश वाली ब्रांड टीम हमारे पास आ रही है, मुस्तफिजुर हमारे पास आ रहा है, जिसे ठुडे मार के KKR ने निकाला, हमने बड़े तरले किए। लेकिन भाजी 6 ऐसे बांग्लादेशी हैं जो कि इस PSL 2026 में थे, लेकिन इन 6 बांग्लादेशियों को NOC मिल ही नहीं रहा। और भाई बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने पहले बोला है कि जब नॉर्मल हालात रहते हैं तो हम खुद NOC दे देते हैं, लेकिन अभी हमें सरकार से पूछना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद NOC मिलता है या नहीं मिलता है, इस चीज की गारंटी नहीं है, क्योंकि हालात जो है वो पाइन उस कदर जो है वो बेटर नहीं है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं या इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बाकी प्लेयर्स ने भी ये बोला है। इवन अगर आप देखें पूरी जो है वो PSL की टीमों को 2 टीमें भी हमने ऐड की हैं, 2 टीमें भी ऐड की हैं। असल में हमने सोचा था नई 2 टीमें ऐड करते हैं PSL को ब्रांड बनाते हैं, लेकिन अब हो क्या रहा है, कुछ प्लेयर पहले 5 मैचों के लिए अवेलेबल है, उसके बाद नहीं है, कुछ पहले 5 के लिए नहीं है, ठीक है, कुछ बाद में है, कुछ जा रहे हैं, कुछ इंजर हो रहे हैं, ठीक है। आ जाके बांग्लादेशियों के ऊपर उम्मीद थी कि यार इनका तो हमने बड़ा साथ दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो गोरे होते हैं ना, बड़े वहमी होते हैं। अब आप देखिए इंडिया में भी कुछ ऐसी IPL की फ्रेंचाइजीज है जहां कुछ प्लेयर मुझे लगता है जानबूझ के अनफिट हो रहे हैं या कह रहे हैं जी हम इंजर हैं। भाई ये भी हो सकता है, हालात को भी लेके चीजें हो सकती है, या वो सच में भी इंजर हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भाईजान मेन इशू यहाँ है, इंडिया में तो इशू नहीं। इंडिया में इशू पता क्या है, वहां फ्लाइट का इशू है कि आप कैसे जो है वो ट्रैवल करवाएंगे। पाकिस्तान में तो मेन इशू है ना, इंडिया में तो कोई इशू नहीं। एक दफा आप इंडिया पहुंच गए तो आप IPL 2 माह पूरा खेलेंगे। मेन इशू ये है कि यहाँ तो भाई स्पेशल जो है वो फ्लाइट इंडिया की बुक की जाए, जहां से अगर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जहां से भी प्लेयरों ने आना है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो रूट बंद है, ये जो है वो सारा सिस्टम है। इंडिया में तो मसला फ्लाइट का है, ठीक है। यहाँ कुछ प्लेयर असल में इंजर हो रहे हैं और पाकिस्तान मीडिया ये खबर चला रहा है जी IPL पोस्टपोन होने जा रही है। यार पाइन कमाल करते हो तुसी, लेकिन ये कुछ है रीजन, या प्लेयर सच में इंजर हो रहे हैं या IPL में भी, ठीक है, या PSL में तो प्लेयर आ नहीं ना रहे, ठीक है। और जो यहाँ से जो IPL से रिजेक्टेड है भाई, अगर वो PSL में आया तो PSL से दोबारा वो IPL में जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब सबसे टेंशन वाली बात यह है कि बांग्लादेश के 6 प्लेयर, आधा दर्जन बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने PSL में खेलना था। चलो पहले न्यूजीलैंड सीरीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और हम हमेशा यहां बैठकर बात करते हैं कि आपको अपनी जो सीरीज है ना, आपकी जो इंटरनेशनल सीरीज है उसको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, ये एक अच्छी बात है, और हम इस पर हमेशा बात करते हैं कि आपको देनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश ये बोलता है कि जो NOCs तो हमने दे दिए, लेकिन हतमी फैसला हमारी गवर्नमेंट करेगी कि PSL में जाना है कि नहीं। और उसका रीजन उन्होंने बताया कि PSL में सिक्योरिटी खदशात हमें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है, अभी और भी मिडिल ईस्ट में चल लड़ाई तो चल रही है, लेकिन मेन जो उन्होंने बताया पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई, इसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें कंसर्न और गवर्नमेंट फैसला करेगी। अब अली साहब मसला यह है कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक ट्रैवल एडवाइजरी आई थी अपने खिलाड़ियों को लेकर, पेशावर नहीं जाना। ऑस्ट्रेलिया पहले ही थोड़ा सा घबराया हुआ है। अगर बांग्लादेश ऐसे मौके पर अपने जो प्लेयर्स है वो रिलीज ही नहीं करता PSL के लिए, कि भाई मैं तो रिलीज ही नहीं करता कि चूंकि PSL में मेरे प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट है तो मैं तो अपने प्लेयर्स जारी नहीं कर रहा, हम तो नहीं खेल रहे। अगर यहां से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बैक मार गया या बांग्लादेश की गवर्नमेंट बैक मार गई,
आप ये देखो कि दुनिया भर में ये कितना गलत मैसेज जाएगा, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या बाकी मुल्क जो खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी वैसे ही इतने बहादुर नहीं होते, हल्का सा कुछ होता है वो एकदम चले जाते हैं। अगर इतना इस खित्ते में पहले ही जो मिडिल ईस्ट की वजह से आपको बताया कि ईरान और बाकी जो अमेरिका इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से वैसे ही हर टाइम खबरों में रहता है, ये पूरा प्रॉपर रीजन है। मिडिल ईस्ट कितना दूर है यार, और ये ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड तो फिर भी बहुत दूर पाए जाते हैं, तो फिर बहुत दूर है, लेकिन ये तो बिल्कुल करीब करीब वाले रीजन है। और इस सब में बांग्लादेश अगर ये कह देता है कि भाई हम पीएसएल में अपने खिलाड़ी नहीं भेज रहे, तो ये आपका पूरे पीएसएल को एक मेजर रिस्क में डालने जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो पूरे पीएसएल को हर्ट करने जा